हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्मार्ट राजस्थानी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, यानी लगातार बिना रुके बिना थके आप अच्छे से ढंग से किस तरह पढ़ सकते हैं। यह वीडियो खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th 12th या किसी भी क्लास में स्टडी करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूं कि जिन्हें अपनाकर आप एक अच्छे से ढंग से स्टडी कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरा पहला टिप है मेक अ स्टडी स्पेस फिक्स। सबसे पहले स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए एक जगह फिक्स कर लें जहां पर बैठकर आपको स्टडी करना है, आपको पढ़ाई करना है। पॉसिबल हो तो इसके लिए एक सेपरेट रूम फिक्स कर लें कि जहां किसी का डिस्टरबेंस ना हो, किसी तरह का कोई शोर शराबा ना हो, किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस ना हो, किसी की एंट्री ना हो। अगर पॉसिबल हो तो ऐसा कोई रूम फिक्स कर लें कि जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई आपसे बातें करने वाला ना हो, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला ना हो। और अगर ऐसा ना हो सके तो किसी सेपरेट, किसी अच्छे से रूम का एक कोना फिक्स कर लें जहां पर बैठकर आपको स्टडी करना है। वहां आप अपनी टेबल लगाएं और किसी ऐसी कुर्सी पर बैठकर स्टडी करें कि जिस पर बैठने से कोई सुस्ती ना आए, किसी तरह का कोई आलस ना आए। याद रखें, जिस जगह आप स्टडी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां किसी तरह के मोबाइल की या टेलीविजन की आवाज भी नहीं आनी चाहिए। कुछ लोग बिस्तरों में बैठ के पढ़ते हैं, कुछ लोग सोफे पर बैठकर या बेड पर बैठकर, पलंग वगैरह पर बैठकर स्टडी करते हैं। तो ऐसा करने से मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने से आलस आता है और फिर पढ़ाई का मूड नहीं करता, पढ़ाई के लिए मन ही नहीं करता, जिस वजह से आप पढ़ने के लिए बैठते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा आप पढ़ नहीं पाते। इसलिए मैं आपको बता दूं कि ऐसी जगह फिक्स करें जो सेपरेट हो, जहां किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस ना हो। इसलिए मैं आपको बता दूं कि स्टडी टेबल लगाकर स्टडी करें, पढ़ाई करें, जिससे कि आपको आलस ना आए, आपको सुस्ती ना आए। डियर स्टूडेंट्स, मेरा सेकंड टिप है मेक अ प्लान फॉर स्टडी। पढ़ाई के लिए एक अपना प्लान बनाएं, एक प्लान फिक्स कर लें, तय कर लें कि कितनी देर आपको पढ़ाई करनी है। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जो भी समय आपको मिलता हो उस समय का आप शेड्यूल बनाएं और यह भी तय करें कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है और फिर उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ये तो हम सब जानते हैं कि बिना प्लान के, बिना शेड्यूल के कोई काम नहीं होता। और जो लोग बिना प्लानिंग के, बिना शेड्यूल के कोई काम करते हैं तो वो उसमें सफल नहीं हो सकते, वो उसमें हमेशा असफल ही होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि स्टडी के लिए भी आप एक प्लान बनाएं, अपनी प्लानिंग करें कि किस समय पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। तो इस तरह अगर आपने प्लानिंग की और उस प्लानिंग के अनुसार चले तो जरूर आप पढ़ाई कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरा थर्ड टिप है टेक सम मिनी ब्रेक्स ड्यूरिंग स्टडी। स्टडी करते समय छोटे छोटे ब्रेक्स लें, जैसे हर 30 मिनट के बाद या हर 40 मिनट के बाद आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें और इस ब्रेक के दौरान आपको वॉकिंग करना है, थोड़ी देर के लिए आपको चलना है, वॉकिंग करना है। या फिर आप अपने घर के किसी मेंबर के साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं, या माइंड फ्रेश के लिए आप कोई दूसरी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि आपको बोरिंग नहीं होगी, आपको थकावट महसूस नहीं होगी
और इस तरह आप लंबे समय तक ढंग से पढ़ पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरा अगला टिप है नो रूट लर्निंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है आप हर चीज को रट्टा ना मारें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जो हर चीज को रट्टा मारते हैं और इस तरह रट्टा मारकर कुछ देर के लिए तो वो याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वो उस चीज को वापस भूल जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हर चीज को रट्टा ना मारें, बल्कि अपने माइंड से समझने की कोशिश करें। बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं जिनको रटने की जरूरत होती है, जैसे साइंस के या मैथ के कुछ फार्मूलाज हो गए। तो इस तरह आप हर चीजों को रट नहीं सकते। अधिकतर चीजें वो होती हैं जिन्हें आपको माइंड से समझने की जरूरत होती है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा लास्ट टिप है हैव फेथ इन योरसेल्फ। अपने आप पर आप विश्वास रखें, अपने आप पर भरोसा रखें कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, मैं इस बुक को हल कर सकता हूं, मैं इस बुक को याद कर सकता हूं। इस तरह आप अपने ऊपर विश्वास रखें, तभी आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। आप ये ना सोचें कि कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, इसको मैं नहीं पढ़ सकता, या इसको मैं हल नहीं कर सकता, या इसको मैं बाद में हल करूंगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इजी सब्जेक्ट होता है उसको पहले पढ़ते हैं, और जो डिफिकल्ट होता है जैसे साइंस या मैथ वगैरह, तो उसको वो साइड रख देते हैं कि बाद में अगर समय मिला तो उनको वक्त दूंगा, या फिर पहले ये याद करने के बाद मैं उस डिफिकल्ट सब्जेक्ट को देखूंगा। तो याद रखें, अपने माइंड में ये सेट कर लें कि कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होता, कोई काम दुश्वार नहीं होता, बल्कि उसको करने का जोश और करने का जुनून चाहिए। तो आप भी अपने ऊपर विश्वास रखें कि मेरे लिए कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं, कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं। मैं जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ूंगा उसे जरूर हल करूंगा, उसे जरूर समझ के रहूंगा। इस तरह अगर ये सोचकर आप पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, तो जरूर सफल होंगे और अपने एग्जाम को जरूर क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो किसी एक या 2-4 वीडियोस में कंप्लीट नहीं हो सकते। इसके लिए कई घंटों तक बोला जा सकता है। अगर आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइए, हम आगे भी इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।